हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो घुटने के प्रॉब्लम्स जहां पे सूजन होती है, मतलब इंफ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ द नी। जैसे आप जानते हो, घुटना एक जोड़ है। जोड़ क्या होता है? जहां पे हड्डियों का मिलन होता है। और यहां पे 3 हड्डियां हैं, जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी और कटोरा। जहां पे इनकी मिलन होती है उसी को हम घुटना बोलते हैं। तो घुटने के ऊपर भगवान ने चिकनाई डाली है, पॉलिश डाली है, क्योंकि मूवमेंट होती है। उसके अलावा घुटने में लुब्रिकेंट भी होती है। और लुब्रिकेंट कैसा पैदा होता है? घुटना के चारों तरफ जो है एक कवरिंग होता है जिसे हम साइनोवियम बोलते हैं। वो कवरिंग में छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जो ये फ्लूइड पैदा करती है। नॉर्मली 1 से 2 ml होता है एक नॉर्मल घुटने में। जब ये बढ़ जाता है तो सूजन आती है। उसके अलावा लिगामेंट होती हैं घुटने में और टेंडन्स होते हैं। तो कटोरा जो है वो घुटने का, वो बदन का वजन नहीं लेता, पर एक लीवर होता है। तो इस पे जांघ के मांसपेशियां अटैच्ड है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एक रस्सी होती है जिसे हम पेटला टेंडन बोलते हैं। तो टेंडन बेसिकली क्या होता है? ये एक मांसपेशी को हड्डी पे अटैच करता है। ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि घुटने में सूजन घुटने के अंदर आ सकती है या बाहर आ सकती है। अंदर सूजन क्यों होती है? एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब बुढ़ापे का प्रॉब्लम। चिकनाई घिसने लग जाता है। जब घिसने लग जाता है, छोटे छोटे से टुकड़े निकलते हैं घुटने में। वो घुटने के चारों तरफ जो कवरिंग है, जो साइनोवियम है, उसे इरिटेट करती है। वो जरूरत से ज्यादा ल्यूब्रिकेशन पैदा करता है। जैसे आंखों में आंसू होता है, पर जब आप एक धूल भरे इलाके में जाते हो तो वो आंखों को इरिटेट करता है, वो जरूरत से ज्यादा आंसू पैदा करता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में, एजिंग प्रॉब्लम में हो सकती है। दूसरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऐसे कंडीशंस होती हैं जहां पे आपका बदन अपने आप से लड़ने लग जाता है। ये ऑटो इम्यून कंडीशंस बोलते हैं, गठिए की बीमारी होती है। इसमें सूजन आ सकती है ऐसे ही, पर ये टैबलेट के द्वारा काफी अच्छी तरीके से ट्रीटेबल है। तीसरा होता है इन्फेक्शंस। तो ट्यूबरकुलोसिस, कोई भी इन्फेक्शन आ सकती है घुटने में। अगर आपका ऑपरेशन भी हुआ है, कुछ भी हो सकता है। इन्फेक्शन घुटने में आ सकती है। सेप्टिक आर्थराइटिस भी हो सकता है, और इन्फेक्शन में पस बन सकता है जो सूजन पैदा कर सकता है। चौथा है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक गाउट। गाउट में यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा पैदा होता है। तो ये क्रिस्टल्स जो है, यूरिक एसिड के छोटे छोटे से क्रिस्टल्स अलग अलग जोड़ों में डिपॉजिट किया जाता है। वो इरिटेट करता है जोड़ को, और वो पानी पैदा करता है, सूजन पैदा करता है। इसमें भी ये चीज हो सकती है। इसके अलावा चोट के कारण भी सूजन आ सकती है। अगर आप गिरे हो, कोई मेनिस्कस, गद्दी एक्सेट्रा चोट लगी हो, वो भी सूजन पैदा कर सकता है। घुटने के बाहर की तरफ मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, जांघ की मांसपेशियां, पैर की मांसपेशियां। उसके अलावा टेंडन्स में दर्द हो सकती है। टेंडन्स जो एक होता है क्वाड्रिसेप्स टेंडन, ऊपर जांघ का मांसपेशी कटोरे पे अटैच होता है क्वाड्रिसेप्स टेंडन से, और पेटला टेंडन जहां पे ये हड्डी पे गड़ी हुई हैं। जैसे जब आप कपड़े सुखाते हो तो अगर आप उससे टांगोगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ लगता है? जहां रस्सी वॉल पे अटैच्ड है, दीवार पे अटैच्ड है। तो वैसे ही जहां पे अटैच्ड है, अगर मांसपेशियां कमजोर है, स्पोर्टी आदमी हो, तो वहां पे प्रेशर होने की वजह से टेंडिनाइटिस हो सकती है, सूजन हो सकती है वहां पे। उसके अलावा घुटने में कई जगह भगवान ने कुशन दिए हैं ताकि हड्डी को प्रोटेक्ट कर सके एक्सेट्रा। उनको हम बरसा बोलते हैं। घुटने के आगे की तरफ, पीछे की तरफ ये सूज सकते हैं, इसमें बर्साइटिस बोलते हैं इससे। उससे भी दर्द हो सकता है। तो इसके आसार क्या है? दर्द होना। इन्फ्लेमेशन इज सिनोनिमस विद पेन, मतलब इन्फ्लेमेशन में दर्द होता ही होता है। सूजन उसके साथ। पानी भर सकता है घुटने के अंदर। बाहर की तरफ जहां पे सूजन हो रही है वहां पे भी ये थोड़ा मोटा हो सकता है, बर्साइटिस में, टेंडिनाइटिस में। लाली पड़ सकती है इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लाइक गाउट हो, इन्फेक्शन हो, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रेडनेस आ सकती है। पर रेडनेस में इन्फेक्शन रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लुक आउट फॉर दैट। फीवर आ सकती है, बुखार हो सकता है। दो बुखार यूजुअली इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जैसे रूमेटॉइड टाइप प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। उसके अलावा स्टिफनेस आ सकती है। दर्द के कारण आप मोड़ नहीं सकते, सूजन के कारण मोड़ नहीं सकते, तो स्टिफनेस भी आ सकती है। तो ये सारे आसार है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो रेस्ट।
दर्द मतलब आपका बदन आपसे बोल रहा है कुछ गड़बड़ है, उसकी बात सुनोगे, आप भी खुश वो भी खुश। रेस्ट लो, इमोबिलाइज दैट पार्ट, ज्यादा हिलाओ डिलाओ मत, आइस लगाइए और कोई कंप्रेशन जैसे क्रेप बैंडेज एक्सेट्रा आप लगा सकते हो उसके ऊपर। एंड सीक ट्रीटमेंट। कहीं ओवर द काउंटर एंटी इन्फ्लेमेटरीज मिलते हैं जैसे पैरासीटामोल एक्सेट्रा, आप ले सकते हो सूजन को कम करने के लिए, पर सीक हेल्प, गो टू अ डॉक्टर। डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन डायग्नोसिस। अगर ये कोई चोट के कारण है तो वो चोट को सही करना पड़ेगा, अगर ये टेंडिनाइटिस एक्सेट्रा है तो दवाइयों के द्वारा और फिजियोथेरेपी के द्वारा आप ठीक हो सकते हो। अगर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट एक्सेट्रा है, तो दवाइयों के द्वारा ठीक हो सकते हो। अगर आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस या डीजेनरेटिव है, जोड़ खत्म हो गई है, तो कभी कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है उसको सही करने में। ऑपरेशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, घुटने को बचाने वाले और जीवन को सुधारने वाले। कभी कभी दूरबीन के द्वारा सूजन को कम किया जाता है। साइनोवियम अगर मोटा हो जाए, जब तक आप उसे साफ नहीं करोगे, बायोप्सी के लिए नहीं भेजोगे, पता नहीं चलेगा कि क्यों ये हुआ है, तो दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन होते हैं। और अल्टीमेट सॉल्यूशन कभी कभी होता है कि घुटने को बदलना या रीसर्फेसिंग करना, मतलब घुटने की चिकनाई की जगह पे कैप लगाना। ये वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट सिचुएशन में होती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको घुटने में सूजन पैदा करने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, आसार क्या है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. Thank you.